हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करने वाले हैं। सॉर्टिंग हम लोग क्यों करते हैं? सॉर्टिंग करने का मकसद यही होता है कि हम अगर हमारे पास कोई डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो हम उसको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करके रख सकते हैं। पर्टिकुलर ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? चाहे वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया या फिर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। बाय डिफॉल्ट हम ऐसे अगर सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा। अब यहाँ देखते हैं डेफिनेशन की सॉर्टिंग होता क्या है और कौन कौन सा सॉर्ट टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आइए देखते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स means arranging of data elements in a specified order. अब वो ऑर्डर कुछ भी हमारा हो सकता है, दैट इज either ascending or descending order. Ascending or descending order. There are several sorting techniques available. They are, the first one is bubble sort. The second one is selection sort. The third one is insertion sort. The fourth one is quick sort. The fifth one is merge sort. और भी हमारे पास बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स है। बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। आइए सबसे पहले हम लोग बबल सॉर्ट के बारे में जानते हैं कि बबल सॉर्ट हमारा क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट है क्या? पहले बबल सॉर्ट का कांसेप्ट समझते हैं कि बबल सॉर्ट में लोग क्या करते हैं। बबल सॉर्ट एक सबसे सिंपलेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक है जिसमें हम लोग डेटा को अरेंज करते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो। अभी हम बताएं कि अगर हम डेटा को अरेंज की बात कर रहे हैं तो हम बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। तो इस सॉर्टिंग टेक्निक में होता क्या है कि हमारे पास, आप एक कंसीडर कीजिए, एग्जांपल से समझिए कि हमारे पास एक गिवन एरे है, एक एरे है और इस एरे में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आपका 50, 40, 10, 20 एंड 5। ये हमारा एक अनसॉर्टेड एरे है, ये हमारा एक अनसॉर्टेड एरे गिवन है। अब बबल सॉर्ट का कांसेप्ट क्या है? पहले देखिए, ये एरे आपको दिया हुआ है जो कि अनसॉर्टेड है, इसको आपको अरेंज किस में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे आप देखिए एरे में इंडेक्सिंग वैल्यू कहाँ स्टार्ट होगा आपका? 0 से 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसका मतलब आपका जो n हो गया, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। व्हाट इज n? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। तो n आपका कितना हो गया यहाँ पे?
5 हो गया। अगर आपके पास ये एरे का नाम है A, अब बबल सॉर्ट में हम करते क्या है, जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है आपका एरे में, इसको हम एज अ बबल ट्रीट कर लेते हैं कि हम कंसीडर करते हैं एक बबल है। ये एलिमेंट को इसके एडजेसेंट वाले एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो 50 को हम किससे कंपेयर करेंगे, 40 से कंपेयर करेंगे। अगर ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है 50 अगर ग्रेटर देन, मतलब जो बबल एलिमेंट है वो ग्रेटर देन उसके एडजेसेंट एलिमेंट है, तो हम इस कंडीशन में क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 इज ग्रेटर देन 40, तो 50 इज ग्रेटर देन 40, तो कंडीशन आपका क्या हो गया, ट्रू। तो जब ट्रू होगा तो हम इस दोनों की क्या कर देंगे, स्वैपिंग कर देंगे, इस दोनों को हम कर देंगे स्वैप। तो स्वैप होने के बाद जो हमारा एरे होगा वो कुछ इस तरीका से होगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, यहाँ पे आपका रहेगा 20 और ये आपका रहेगा 5। मतलब जैसा आपका एरे था सेम एज इट इज बाकी वैसे ही रहेगा, ये दोनों एलिमेंट आपके हो जाएंगे स्वैप। नेक्स्ट आप देखिए बबल एलिमेंट आपको कौन सा रहा, अब आपका रहेगा बबल एलिमेंट 50, पहले यहाँ था अब ये स्वैप हो गया, फिर से बबल एलिमेंट कहाँ पे आ गया, सेकंड पोजीशन में पहुंच गया। तो ये बबल एलिमेंट है। अब इस बबल एलिमेंट को हम सेकंड उसके नेक्स्ट एडजेसेंट वाले जो एलिमेंट है उसके साथ करेंगे कंपेयर। तो इसको क्या करेंगे, 50 ग्रेटर देन 10, आपको चेक करना है 50 ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन आपका ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन अगर आपका है ये ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू होता है तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को कर देते हैं स्वैप। तो जब हम स्वैप करेंगे तो आपका नया एरे क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका हो जाएगा स्वैप। तो नया एरे क्या होगा, 40 एज इट इज रहेगा, ये 50 के जगह पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट 50 कहाँ चला जाएगा, आपके 10 की पोजीशन पे। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, 20 वहीं पे रहेगा और 5 आपका वहीं पे रहेगा। नेक्स्ट आप देखो बबल एलिमेंट कौन सा हो गया आपका 50, अब उसके एडजेसेंट वाले कौन से हैं, 50 के एडजेसेंट में है आपका 20। तो 20 आप कंपेयर करो 50 ग्रेटर देन 20, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, अगेन कंडीशन आपका ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो हम कर क्या देंगे, दोनों का कर देंगे स्वैप, इस दोनों को कर देंगे हम स्वैप। तो स्वैप होने के बाद हमारा जो एरे आएगा वो कैसा रहेगा आपका, जब हम स्वैप करेंगे तो आपका जो नया एरे बनेगा वो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आपका रहेगा 40, नेक्स्ट 10, देन 20, देन 50 एंड 5, ये आपका नया एरे बना। नेक्स्ट आप देखो बबल एलिमेंट कौन सा है आपका, फिर से 50 यहाँ पे आ गया है, कौन सा इंडेक्स पे आपका, थर्ड इंडेक्स पे, मतलब कि फोर्थ पोजीशन पे आ गया है। अब उसके एडजेसेंट वाले कौन से हैं, 5, इस दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो 50 ग्रेटर देन 5, अगेन कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, दोनों की स्वैपिंग कर देंगे, किस दोनों की, 50 एंड 5 को स्वैप कर देंगे। तो स्वैप होने के बाद जो हमारे पास नया एरे बनेगा वो एरे क्या बनेगा आपका 40, 10, 20, 5 एंड 50। अब आप देखिए इतना हमने ये काम किए, तो ये जो पूरा यहाँ से लेके आपका पूरा ये जितने स्टेप्स हुए टोटल, यहाँ पे ये जो स्टेप्स हुए इसको हम लोग बोलते हैं पास। ये हमारा हो गया पास 1, इसको हम लोग बोलते हैं पास भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग इसको राउंड भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको आइटरेशन भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पास या फिर आप बोल सकते हो राउंड 1 हो गया। तो जैसे ही हमारा राउंड 1 हुआ तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो बबल एलिमेंट था या फिर आप कह सकते हो जो सबसे आपका लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपने सही पोजीशन पे पहुंच चुका है, मतलब कि वो राइट मोस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब 50 आपका जो हो गया है वो सॉर्ट हो गया है आपके फर्स्ट पास में। नेक्स्ट अभी भी आपका ये देखो इतना अभी भी आपका अनसॉर्टेड एरे ही है, ये आपका अभी भी अनसॉर्टेड एरे है।
50 अपने जगह पे पहुंच गया है, लेकिन बाकी के अभी एलिमेंट्स अभी भी अनसॉर्टेड हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा पास 2। नेक्स्ट राउंड करेंगे, तो नेक्स्ट राउंड में देखो कि आपका एरे इस तरीके से रहेगा 40, 10, 20, 5 एंड 50। अब आप देखो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंपैरिजन हुए, अगर n एलिमेंट है हमारे पास तो n-1 कंपैरिजन आपके होंगे, n-1 कंपैरिजन होंगे आपके फर्स्ट पास में। जब हम सेकंड पास करेंगे तो ये 50 हमारा ऑलरेडी क्या हो चुका है, 50 ऑलरेडी हमारा सॉर्ट हो चुका है। तो अब हम बाकी के जो बचे हुए एरे हैं, इस बचे हुए एरे में हम क्या करेंगे, बबल सॉर्ट टेक्निक को फिर से यूज करेंगे। तो पास 2 जो आपका होगा, यहाँ पे देखो 40 जो है आपका अब बबल एलिमेंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 40 और 10 को कंपेयर करेंगे। इसका एडजेसेंट कौन है, 40 का 10 है। तो 40 और 10 को जब हम कंपेयर करें तो 40 इज ग्रेटर देन 10। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन अगेन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों की स्वैपिंग कर देते हैं। तो स्वैप होने के बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे 40 की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 10, यहाँ पे चला जाएगा 40, 20, 5 और 50 आपका ऐसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट आपका देखो बबल एलिमेंट कौन सा है, 40। अभी 40 को किससे कंपेयर करेंगे, हम 20 से कंपेयर करेंगे। तो देखो 40 ग्रेटर देन 20 है कि नहीं, कंडीशन अगेन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होता है तो क्या कर देते हैं, इस दोनों को हम कर देते हैं स्वैप। तो यहाँ पे हम कर देंगे स्वैप, और ये स्वैपिंग होने के बाद नया एरे क्या बनेगा, 10, 20, 40, 5 एंड 50। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे आगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा फिर क्या हो गया, 40 अब कहाँ पहुंच गया आपका, 40 यहाँ पे हो गया। फिर से हम कंपेयर करेंगे उसके एडजेसेंट वाले से, तो 40 ग्रेटर देन आपका हो जाएगा 5। 40 ग्रेटर देन 5 है तो कंडीशन आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद हम क्या कर देते हैं, दोनों की कर देते हैं स्वैपिंग। तो इस दोनों को हम कर देंगे स्वैप कर देंगे यहाँ पे। तो नया एरे जो आपका बन जाएगा वो क्या होगा आपका 10, 20, देन 5, 40 एंड 50। ये आपका नया एरे हो गया। अब आप देखो कि 40 जो है, अब आपको देखो यहाँ लास्ट में कंपेयर नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपका क्या हो चुका है, ये ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। वो कहाँ तक करना था, यहीं तक करना था। तो ये आपका देखो 40 सेकंड पास जो हुआ, इस सेकंड पास में 40 अपना सही पोजीशन में पहुंच गया है। इसका मतलब आप देख लो 40 एंड 50, फर्स्ट पास से 50 अपनी पोजीशन पहुंचा, जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट आपका क्या था पूरे एरे में, 40 था। तो सेकंड पास में आपका क्या हो गया है, ये 40 अपने सही पोजीशन पे पहुंच गया है। अब अगर हम देखते हैं पास, नेक्स्ट हम देखते हैं पास 3। तो पास 3 में अब देखो आपका ऑलरेडी ये एरे सॉर्ट हो गया है, बाकी का ये इतना बचा हुआ एरे आपका अभी क्या है, अभी अनसॉर्टेड है। अभी ये आपका अनसॉर्टेड एरे है। अब यहाँ पे देखो 10, 20, 5, 40 एंड 50 ये आपका एरे हो गया। अब पास 3 हम क्या करेंगे, कहाँ तक कंपैरिजन करेंगे, ये दोनों सॉर्टेड हो गया है, तो सिर्फ जो हमारे बचे हुए एरे हैं इतने दूर में हमको सॉर्टिंग करना है। तो अब यहाँ पे बबल एलिमेंट कौन सा हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा आपका बबल एलिमेंट। तो 10 को हम किससे कंपेयर करेंगे, इसके जस्ट एडजेसेंट वाले एलिमेंट से। तो 10 ग्रेटर देन 20, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन आपका क्या हो गया यहाँ पे फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले आगे बढ़ते हैं और कोई स्वैपिंग वहां पे नहीं होगा। तो आपका 10 ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पे आएगा 20, 5, 40 एंड 50। और अब हम लोग जो बबल एलिमेंट जिसको मानेंगे वो हमारा कौन सा बबल एलिमेंट हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 20। 20 को हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, 5 से कंपेयर करेंगे। तो आप देखो 20 ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन आपका है ट्रू।
यहाँ पे स्वैप होने के बाद एरे बनेगा, वो कैसा बनेगा आपका, यहाँ पे आपका 10 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, यहाँ पे आपका आ जाएगा 20, ये आपका रहेगा 40 और ये आपका रहेगा 50। अब आपका बबल एलिमेंट कौन सा है, बबल एलिमेंट है आपका सॉरी, अब यहाँ पे आप देखो कि 20 जो है, आपको कंपैरिजन कहाँ तक करना था, यहीं तक करना था, तो 20 जो है वो अपने सही पोजीशन पे पहुंच चुका है। आपके किस पास में, आपके थर्ड पास में 20 अपने सही पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब आपका रेस्ट ऑफ द एरे कितना है अनसॉर्टेड, सिर्फ यहाँ पे ये आपका अनसॉर्टेड एरे है ये, और बाकी का जो ये एरे है ये ऑलरेडी आपका क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, जो आपका रहेगा पास 4, पास 4, पास 4 में क्या रहेगा, आपका ये एरे है, एरे में एलिमेंट है 10, 5, 20, 40 एंड 50। अब आपका जो 10 है ये क्या रहेगा, आपका बबल एलिमेंट रहेगा। अब इस बबल एलिमेंट को किससे, इसके एडजेसेंट वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगा तो दोनों को क्या कर देंगे, हम स्वैप कर देंगे, और स्वैप होने के बाद जो आपका एरे बनेगा वैसा बनेगा 5, 10, 20, 40 एंड 50, क्योंकि अब हमको यही तक कंपेयर करना है, इतना ही बचा हुआ, बाकी हमारा एलिमेंट क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। तो आप देखो कि आपका ये जो एरे है ये आपका क्या हो गया, एक सॉर्टेड एरे हो गया यूजिंग बबल सॉर्ट। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जितने भी पास हमारे होते जा रहे हैं, अगर हमारे पास, ध्यान रखना कितने पास चलेंगे, एरे में n एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो n-1 पास होंगे हमारे, n-1 पास हमारे चलेंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट्स हैं तो 4 पास हमारा हुआ। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे हर एक पास में जितने पास हो रहे हैं, पास 1 में कितने कंपैरिजन हुए हमारे पास, जो पास 1 था उसमें हमारे कितना कंपैरिजन हुआ, यहाँ पे टोटल 4 कंपैरिजन हुआ, 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टेप्स पे, जिसमें कि कंपैरिजन कितना हुआ, 1, 2, 3 एंड 4 कंपैरिजन हुआ। इसका मतलब n एलिमेंट्स है तो n-1 कंपैरिजन है फर्स्ट पास में। उसी तरह जो पास 2 हुआ तो पास 2 में n-2 कंपैरिजन हुए, देखो 1, 2, 3 एंड 4, कितने कंपैरिजन हुए, 1, 2, 3, है ना, n-2 कंपैरिजन। नेक्स्ट हमारा पास 3 हुआ, तो पास 3 में हमारे कितने कंपैरिजन हुए, 1, 2 एंड 3, n-3 कंपैरिजन। एंड पास 4 में हमारे कितने कंपैरिजन हुए, n-4 कंपैरिजन। तो जितने भी पास होते जा रहे हैं, जितने भी राउंड होते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन आपके क्या होते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे, जितना हमारा एरे में एलिमेंट होगा उससे n-1 यहाँ पे पास भी आपके रहेंगे। तो ये आपको हो गया बबल सॉर्ट। आपने देखा कि हम लोग क्या किए बबल सॉर्ट में, बबल सॉर्ट में हम लोग एक बबल एलिमेंट ले लिए और इसमें हम लोग क्या किए, बिगनिंग ऑफ द एरे से स्टार्ट किए, और बिगनिंग ऑफ द एरे से हम लोग क्या किए, उसके एडजेसेंट वाले एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किए, और हर एक पास में जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपने सही पोजीशन पे पहुंच गया। तो ये तो आपका हो गया बबल सॉर्ट का एक छोटा सा एग्जांपल। चलिए हम लोग देखते हैं बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम। बबल सॉर्ट का भी हम जस्ट एग्जांपल देख रहे थे कि हम लोग बबल सॉर्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अब देखिए उसी चीज को हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं एल्गोरिथम के फॉर्म में। जहाँ पर सबसे पहला स्टेप 1 रहेगा, वो आपका रहेगा, हम लूप लगा रहे हैं फॉर I is equal to L to U। L आपका है लोअर बाउंड, U है आपका अपर बाउंड। नेक्स्ट आपका स्टेप 2 रहेगा, यहाँ पे हम एक लूप लगाएंगे, जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे यहाँ पे एरे में जो फर्स्ट एलिमेंट था, जो बबल एलिमेंट हम जिसको मान रहे थे, उसके जस्ट एडजेसेंट वाले के साथ हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे कंपैरिजन कर रहे थे। और अगर वो क्या रहा था, कंपैरिजन करने के बाद अगर आपका वैल्यू ट्रू होता था तो हम लोग क्या कर देते थे, दोनों की स्वैपिंग कर देते थे। तो यहाँ पे एक लूप लगा रहे हैं जिसका नाम हम रख रहे हैं जे। जे आपका कहां तक जाएगा, L to
-1 -i, मतलब आपका जो लोअर बाउंड है वहां से लेके आपका ये u -1 -i क्यों लिखा हुआ है, मतलब हम आप देखो कि हर एक स्टेप में हमारा क्या होता जा रहा है, i इंक्रीमेंट हो रहा है और हमारा मतलब कि राउंड जो है वो बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है आपका n-1 जो कंपैरिजन है वो आपके क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब n एलिमेंट्स है तो कंपैरिजन कितने हो रहे हैं आपके n-1। तो अगर हमारा एरे है उसका नाम, अगर हमारे पास एक एरे दिया है उसका नाम है arj is greater than arj+1। इफ हमारा कंडीशन एक लगाएंगे, अगर arj जो है आपका arj+1 से अगर ग्रेटर है तो हम लोग उस कंडीशन में क्या कर देते थे, स्वैपिंग कर देते थे। स्वैपिंग का कांसेप्ट आपको पता ही है, स्वैपिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल ले रहे हैं, टेम्प पे हम क्या कर दे रहे हैं, arj का वैल्यू डाल देंगे। नेक्स्ट arj में हम किसका वैल्यू डाल देंगे, arj+1 का, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, arj+1 में हम लोग किसका वैल्यू डाल देंगे, इस टेम्प का वैल्यू डाल देंगे। और आपका ये हो गया थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ आपका क्या हो जाएगा, एंड। ऐसे ही हो ना, अगर आपके पास क्या हो रहा था, एक एरे दिया हुआ है, अगर इस एरे का नाम है AR और यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, 50 है, 40 है, 10 है, 20 है और 5 है, तो हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, अगर ये हमारा एक लूप चल रहा है इसका नाम है J, तो ये आपको क्या हो जाएगा, J+1 हो जाएगा। अगर हमारा ARJ ग्रेटर देन ARJ+1, इसका एडजेसेंट नोड से, मतलब कि 50 और 40 फर्स्ट कंडीशन, अगर ये बबल एलिमेंट है तो ARJ ग्रेटर देन ARJ+1, अगर ये कंडीशन ट्रू है, 50 ग्रेटर देन 40 अगर ये कंडीशन ट्रू होता तो हम लोग क्या कर देते थे, दोनों की कर देते थे स्वैपिंग। तो ये जो पूरा कोड लिखा हुआ किसका लिखा हुआ, आपका स्वैपिंग का। तो ये आपका हो गया एल्गोरिदम किसका, बबल सॉर्ट का।